हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरती एकेडमी। माय नेम इज अंजलि और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा लेटेस्ट पैटर्न है जो सीबीएसई का टर्म 1 का, दिस इज फॉर टर्म 1। ओके, सो टर्म 1 के जो भी हमारा पैटर्न रहेगा उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू वाले। और साथ साथ पे हम लोग जैसे कोई भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन से बेस्ड जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा हम उसको भी साथ साथ रिवाइज कर लेंगे, ताकि हम लोग उस कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो हमें क्या बताना है, कौन सा इसमें से पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल है या नहीं है उसके लिए हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि पोलिनोमियल बनने के लिए हमें क्या चाहिए। पोलिनोमियल बनने के लिए हमें चाहिए एक कॉम्बिनेशन, जो कि क्या है, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, और उसके बीच में हम लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज मैंने 2x लिया, 4x² लिया, 3 लिया, तो अब मैंने अगर इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, या तो ये पोलिनोमियल बन सकता है या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये पोलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हम कैसे पता करेंगे। जो भी एक्स का पावर है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल। जो भी वेरिएबल का पावर होगा दैट विल डिसाइड कि ये पोलिनोमियल है या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो अगर जो पावर है, पावर ऑफ एक्स, जो पावर ऑफ एक्स है, अगर वो हमेशा रैशनल आते हैं, ठीक है, रैशनल आते हैं मतलब पी बाई क्यू फॉर्म के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर पावर जो है, पावर ऑफ एक्स, अब अगर ये क्या बन जाता है, होल नंबर, अगर इट विल बी ऑलवेज बी होल नंबर, देन वी विल से दैट दिस विल बी आर पोलिनोमियल। और ये हमें देखना है कि देखो, यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो चीज बताई ना मैंने, ये सिर्फ एक्स की पावर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे ये जो हमने कांस्टेंट दे रखा है इसको भी हम चेक करने लग जाएं कि ये रैशनल होगा क्या, होल नंबर है। ठीक है ना, हम लोग क्या चेक करना है, जो एक्स का पावर है उसके लिए ये चीज एप्लीकेबल करानी है। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, 3x² माइनस 2√3x+5। अब देखो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है कांस्टेंट, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स का पावर देखना है, एक्स का पावर 2 है, दैट इज अ होल नंबर। एक्स का पावर 1 है, दैट इज अ होल नंबर। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक्स का पावर 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो पोलिनोमियल बन जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें वो वाला ऑप्शन चाहिए जो कि नॉट पोलिनोमियल, जो कि पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे क्या कंडीशन दी है। ऐसा पूछ सकता है कि पोलिनोमियल बताओ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल नहीं है, तो इस नॉट वर्ड को हम लोग को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट पार्ट इज 9x² माइनस 4x+√2। अब देखो अगेन एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 0 है, दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी अ पोलिनोमियल। देखो बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे पास पोलिनोमियल है ना, दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक बड़ा टर्म है। ठीक है, और जो पोलिनोमियल है वो एक क्या है, पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अगर हम बोलते हैं ना कि पोलिनोमियल है, तो दैट विल ऑटोमेटिकली इंप्लाई कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन भी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जो पोलिनोमियल है उसमें पावर्स कैसी होती है, होल नंबर, एंड एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं नंबर सिस्टम में, कि भाई हर होल नंबर जो होता है वो क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, तो वो रैशनल नंबर भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी पोलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट हमको क्या बताना है, विच इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो देखो थर्ड पार्ट देखते हैं, x³ एक्स की पावर। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला जो टर्म है इसमें बेसिकली क्या है, x × 1/√2। तो भाई हमको रियल नंबर जो कांस्टेंट है, ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का पावर देखना है हमको बस, है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, आराम से पोलिनोमियल बनेगा ये तो। ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट पार्ट इज x+3/x। तो अभी लास्ट पार्ट बचा, तो आंसर यही होगा, बट देखते हैं हम लोग कि कैसे पोलिनोमियल नहीं है। तो दिस इज बेसिकली x+3 / x। अब देखो x डिनोमिनेटर में है, तो जब इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये x की पावर क्या हो जाएगी, -1, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो अगर पावर जो है होल नंबर नहीं होती तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है,
तो उसके लिए हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल के लिए हमको एक्चुअली में चेक क्या करना होता है। ठीक, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कि पॉलिनॉमियल है एक्सप्रेशन या नहीं है। तो इसमें हम लोग किसी भी टाइप का क्वेश्चन, लाइक हमको कुछ भी पूछा जाए कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है नहीं है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम लोग आंसर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। अभी हमको क्या बताना है, पॉलिनॉमियल के जीरोस बताने हैं हमको। ठीक है, अब देखो जो जीरोस बताते हैं ना, हम लोग के पास दो तीन मेथड्स होते हैं कि हम जीरोस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो उसके जीरोस कैलकुलेट करने का एक तो हम लोग बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और दूसरा हमारे पास हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग ये दो मेथड्स यूज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में वहां लगाना ज्यादा सही रहता है जहां पे हम लोग इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं, हम लोग इजीली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, बट हमको क्या करना है, हमें इस तरीके से, यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखो अगर मान लो सिंपल तुम्हारे पास इंटीजर है, देन यू कैन गो फॉर दैट फॉर्मूला। ठीक है, बट अगर तुम्हारे पास, तुम्हें लग रहा है कि हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अप्लाई डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगी, तो अगर मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, तो अगर पोलिनोमियल की जीरोस निकालने, देखो पहले जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यूज ऑफ x सच दैट ये जो px है ना मेरा, वो जीरो की इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब मुझे अब x की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये पूरा पोलिनोमियल क्या है, वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब I need to solve that 4x² plus 5√2x minus 3 is equals to 0। तो जब मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस b इज 5√2 माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट इज 5 5 25, 25 2 50, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ठीक है, so this will be minus 5√2 plus minus 50 minus, this will be 50 minus 4 3 are 12, 12 4 are 48 divided by 8, which will be further minus 5√2 plus minus 50 minus 48 will be square root of 2 divided by 8। अब देखो यहाँ से हमें पता है कि या तो पॉजिटिव लेंगे फिर एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ से दो तरह के रूट्स आएंगे, एक बार -5√2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 8, देन -5√2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, -4√2 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, -6√2 डिवाइडेड बाय 8। सो दिस विल बी 4 2 are 8, तो यहाँ मुझे मिला -√2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से व्हाट आई गेट 3 एंड दिस इज 4। और इसके बाद में फर्दर क्या कर सकती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -3√2 डिवाइडेड बाय 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू √2। ठीक है, √2 इंटू √2, तो एक √2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, 2 3 are 6, 2 4 are 8, एक √2 था, हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो अब देखो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मैच हो रहे हैं। -√2 डिवाइड बाय 2, -√2 डिवाइड बाय 2 तो इस ऑप्शन में आ रहा है, देन -3√2, अच्छा यहाँ तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा, एक सेकेंड, 8 8, दिस विल बी -5 -6√2 डिवाइडेड बाय 8, दिस विल बी 3 एंड 4। ठीक बात, और इसके बाद क्या इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या, अच्छा ऐसा, तो इसके अंदर हम ऑप्शंस अगर देखें तो यहाँ पे नन ऑफ दीज इज द ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे ऊपर लिखे हुए कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि -3√2 डिवाइडेड बाय 4 शुड बी देयर, अगर ये ऑप्शन जाता तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। तो रूट्स कौन कौन से आ गए हमारे पास, -√2 डिवाइड बाय 2, -3√2 डिवाइड बाय 4, तो इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। वो क्वेश्चन की मतलब जो तुम्हारा सोल्यूशन लिखा है ना उस पर डिपेंड करेगा, तो जैसा आंसर लिखा है तुम उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे ये वाला पार्ट है तो इसको ये लोग फर्दर एक और स्टेप में सॉल्व करके दे दें,
तो तुम अपने आंसर के अकॉर्डिंग तुम अपने आंसर क्वेश्चन को, सोल्यूशन के स्टेप्स को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। ओके, so now the next question is sum and the product of the zeros of the quadratic polynomial are plus 3 and minus 10. Okay. हाँ, तो क्या बोल रहा है ये, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके दो जीरोस होते हैं, ठीक है, हमको पता है। उनका जो सम है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो दो जीरोस है ना वो कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। नाउ इट इज सेइंग दैट इनका जो सम है ना दैट इज +3, और जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज आवर प्रोडक्ट दैट इज इक्वल्स टू -10। तो हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो देखो होता क्या कॉन्सेप्ट हो है यहाँ पे, अगर हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है ऑलरेडी, तो बाय यूजिंग दीज टू सम एंड द प्रोडक्ट आई कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज, देखो फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, अभी एक्चुअली में हम लोग k क्यों लगाते हैं, देखो होता क्या है, जब भी हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, और सपोज करो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखो इसके आई गेस रूट्स जो आएंगे वो 3 और -1 इसके रूट्स आएंगे, जब मैं इसके फैक्टर्स करूंगी ना तो 3 और -1 इसके रूट्स आएंगे, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, हाँ तो सॉरी -3 एंड +1 आएगा ना, जब x प्लस 3 कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, x प्लस 3, तो -3 और +1 दीज आर दी टू रूट्स। अब देखो होता क्या है, जब भी मैं इस इक्वेशन के रूट निकाले ना तो दो रूट्स आए। अब ऐसा ना, ये अकेली ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसके सिर्फ यही दो रूट्स हैं, मतलब ये वाले रूट किसी और इक्वेशन के भी हो सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब अगर मैं किसी एक इक्वेशन से दो रूट निकाल रही हूं तो किसी और इक्वेशन के भी सेम रूट्स हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब मैं पूरी इक्वेशन को ना किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4, नेगेटिव में भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब जब मेरे पास रूट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब मेरे पास रिवर्स में भी पॉसिबल है कि बहुत सारे पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनके सेम रूट्स होंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे k लगाया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बनते हैं जो इन दो रूट्स के लिए सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो कोई k नहीं लगाया हुआ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, अब मैंने बोला ना कि k की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, तो ये लोग नॉर्मली जो आंसर्स में यूज करते हैं वो k की वैल्यू को 1 यूज करते हैं, और अगर ज्यादा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देंगे तो क्या करेंगे, वो k की कोई पर्टिकुलर वैल्यू चूज करके उसको डाल के दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 10 -10 सॉरी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या बन गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक बात, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी, अगर देखो यहाँ पे तो सीधा हमको रूट्स दे रखा है, तो कुछ ऐसा भी कंडीशन दे सकता है कि सिंपली रूट्स दे दिए देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से उसका सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, और फिर रूट्स यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखो यहाँ पे रूट्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, बट हमको क्या करना है, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमको क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये जो सम है रूट्स का वो हमको दे रखा है 3/5, प्रोडक्ट है दैट इज -1/2। अब देखो यहाँ पे हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। देखो हमको पता है कि यहाँ पे जितने भी ये जो वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये फ्रैक्शंस में दे रखी है, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन क्या हमको फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो सम क्या दिया हुआ है हमको,
3/5, तो दिस इज के हम ऑलरेडी यूज करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर -3x डिवाइडेड बाय 5 -1/2। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखना है हमें क्वेश्चन किस तरीके से रखा, अगर मान लो क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर देता, वो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होता, तो हम लोग क्या करते, यहीं से मैच कर लेते। अब हमने देखा कि यहाँ तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 10x² -5 2 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 6x -2 5 ज़ा 10 and 5 1 ज़ा 5। okay, so this will be k divided by 10x² -6x -5। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, जो डिनोमिनेटर का 10 था ना, इसको मैंने k के साथ ले लिया, क्यों, क्योंकि k भी एक कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट से मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कोई एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, उसको मैंने k डैश मान लिया, या कोई और अल्फाबेट से मैंने इसको डिनोट कर दिया। दिस विल बी k डैश इंटू 10x² -6x -5। अब देखो इन्होंने अगर k डैश की वैल्यू को 1 यूज किया होगा, तब तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो मुझे दिखाई भी दे रहा है, अच्छा ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा मुझे, आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन आएगा ना, वो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10x² से शुरुआत है ना, तो ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो दिस विल बी द करेक्ट पॉलिनोमियल विल बी 10x² -6x -5, ठीक है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और क्या कर सकता है क्वेश्चन में, k डैश की वैल्यू को 2 ले सकता है, तो अगर 2 ले लेगा तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, देखो इट विल बी 20x² -12x -5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो हो सकता है कि ऑप्शन में ना ऐसे ऐसे ऑप्शंस भी, मतलब इस टाइप के ऑप्शंस डाल दे। तो इस केस में हमको क्या करना है, अगर देखो जो भी तुम ऑप्शंस देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ध्यान रखा करो कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं, कुछ भी ऐसा कोई कांस्टेंट तो नहीं है जो सब में कॉमन आ रहा है। तो अगर आ रहा है ना, तो उसको कॉमन ले लो, क्योंकि जो तुम्हारे पास आंसर आएगा ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको क्या करना है, जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक, अच्छा निकालने नहीं है हमको बोला है कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच, सही अप्रोच क्या है, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो हमको बोला है कि जीरो कैलकुलेट करना है, तो एक अप्रोच तो क्या हो सकती है, बच्चा क्या करेगा कि जीरोस कैलकुलेट करने हैं, हाँ भाई हम लोग तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे, या फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बट देखो यहाँ पे तुम्हें डिजिट्स दिखाई दे रही है, क्या है, कितनी बड़ी बड़ी डिजिट्स है। अगर छोटी है ना तो फिर भी चलो ठीक है, एक बार को काम हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे रूट्स नहीं पूछा, फिर भी हम लोग काम चला लेंगे कि ठीक है, थोड़ा काम इतना बड़ा काम नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़ी वैल्यूज है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ जाएगा, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इतना जरूरी नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन वो वाला है ही नहीं कि हमको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, जीरोस का साइन बताना है हमको। हम लोग साइन देखो कैसे बता सकते हैं, हमको पता है, देखो यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि सम ऑफ द रूट को हम कैसे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द रूट्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है कि जो रूट्स का सम होता है ना, दैट इज -b/a, और जो -b/a आया वो कहाँ से आया है, ax² + bx + c, इस पॉलिनोमियल से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, अल्फा + बीटा विल बी इक्वल्स टू -88 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये मैंने कंपेयर किया इससे, तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 88 एंड माइनस का साइन डिवाइडेड बाय a विच इज 1, ठीक है। ये मेरा अल्फा + बीटा आ गया। फिर क्या होता है दूसरा रिलेशन की प्रोडक्ट जो होता है ना इन दोनों जीरोस का, that is equals to coefficient or constant term divided by a, that means this will be alpha into beta is equals to, यहां से कंपेयर करो तो ये कितना हो जाएगा 125। देखो मुझे क्या चाहिए, अल्फा और बीटा का, जीरोस बोल रहा है ना, जीरोस क्या होंगे, अल्फा होगा और बीटा होगा। अल्फा और बीटा का मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है। कैसा होगा, अब देखो साइन के लिए मैं अप्रोच क्या यूज करूंगी, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 125 है, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट।
तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब कब आ सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव आ सकता है, या फिर दोनों नेगेटिव हो तब पॉजिटिव आ सकता है। इन दोनों ही केस में क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, लेकिन अब देखो मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटीज हैं अल्फा और बीटा के साइन की। ठीक है, अभी आगे नहीं बढ़ना हमको। अब देखो यहां से हम लोग को ये कंडीशन में तो यूज करनी है ना, हमें क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -88। अब थोड़ा सोच के देखो, अल्फा और बीटा यहाँ पे इनमें से दो, एक दोनों में से एक कंडीशन सही होगी, है ना, इतना आपको पता है। अगर सोच के देखो, अगर हमने ऐसे अल्फा और बीटा की वैल्यू ली जो कि दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो क्या ये नेगेटिव आ सकती है क्या, है ना। अगर मैंने +2 लिया और +3 लिया तो ये 5 ही आएगा। 2 लाख लिया और 2 करोड़ लिया, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना। तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर्स का सम, चाहे वो कितना भी बड़ा, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी वो तो हट चुकी है। इसका मतलब अभी जो दो पॉसिबिलिटी थी ना, दो में से ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी कैंसिल आउट हो चुकी है। ठीक है, तो अब बची क्या, ये वाली पॉसिबिलिटी, मतलब कि ये वाला भी नेगेटिव होगा, ये वाला भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, एक नेगेटिव रूट, है ना। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ तुम्हें समझाया तो मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन जब तुम उसको सॉल्व करोगे देखोगे कि मुझे तुम्हें जल्दी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, इनमें से ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो डायरेक्ट क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों रूट शुड बी नेगेटिव। तो हेयर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ, तो क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा हमको जीरोस दे रखे हैं पॉलिनोमियल के, इस वाली पॉलिनोमियल के, तो हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे ना हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हम अल्फा और बीटा को अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो भाई टाइम लगेगा ना, हमको क्या करना है, टाइम को सेव करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमको पता है कि अल्फा और बीटा क्या है, सम ऑफ दी जीरोस। और हमने अभी पीछे ही तो पढ़ा कि सम ऑफ दी जीरोस क्या होता है, ये जो हमने पढ़ा है सम ऑफ दी जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a, ये किस लिए पढ़ा है ना। ये रिलेशनशिप बता रहा है ना कि पॉलिनोमियल का रिलेशन और इसके जीरो, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का रिलेशन और इसके जीरोस का रिलेशन, है ना। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हैं। तो हमको उसके लिए जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है। जल्दी से हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, डिवाइडेड बाय ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1। तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा दैट विल बी -5। ठीक है, और अगर पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इनका प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट क्या है, सी बाय ए निकाल लो, दैट इज द कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा विल बी +a डिवाइड बाय 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, -5, क्योंकि प्रोडक्ट सम पूछा है ना, तो दिस विल बी -5। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, सो इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस। अब देखो यहाँ पे पिछले में पूछा था अल्फा प्लस बीटा निकालो, अभी क्या पूछ लिया, अल्फा इंटू बीटा निकालो। तो वापस से हम लोग वही चीज अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो वापस से हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन है ax² + bx + c टाइप की। तो यहाँ से a हमारा कितना है +2, कंपेयर कर सकते हैं ना, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -9। डोंट इग्नोर दिस साइन, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये 2x² + 5x प्लस ऑफ -9। तो यहाँ पे हमें सही से कंपेयर करना है कि जो c है ना वो -9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है मेरी, कांस्टेंट टर्म इज -9 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। तो अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, अब हम इसी टॉपिक पे बेस्ड थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इतना आसान भी नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट हमें निकालने को दे दिया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ सकता है वो। अब देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, देखो लैंग्वेज को समझना है क्या बोल रहा है, 1 0 ऑफ पोलिनोमियल इज 2।
इस पोलिनोमियल का जो एक जीरो है ना वो क्या है, +2। देखो पोलिनोमियल पी एक्स है हमारा, के एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के, इसका एक जीरो है 2। मतलब कि जब मैं पोलिनोमियल में x की वैल्यू को 2 डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। यही मतलब है ना जीरो का। जीरो का मतलब क्या हुआ कि p at 2 विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब p at 2 मतलब जो भी हमारे पास पोलिनोमियल था ना ये वाला, यहाँ पे x की वैल्यू को डाल दो 2, तो ये क्या बन जाएगा, k इंटू 2² प्लस 3 × 2 प्लस k इज इक्वल्स टू जीरो। है ना, सही बात। यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं k की x की वैल्यू इन दी पोलिनोमियल, क्योंकि हमको ये जीरो दे रखा है। ठीक है, तो ये 2 × 2 = 4k प्लस 3 × 2 = 6 प्लस k इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 5k प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। सो द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल्स टू 5k will be equals to -6. So the value of k will be -6 divided by 5. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू कौन सी आ गई, -6/5, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो थोड़ा सा इसने घुमा दिया क्वेश्चन को। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देखो दो रूट्स होते हैं ना हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। अल्फा तो अल्फा था ही, अब जो कह रहे हैं कि जो दूसरा रूट है ना वो क्या है, रेसिप्रोकल है पहले का। मतलब जो बीटा है ना उसको हम बोल सकते हैं कि ये 1/अल्फा काइंड ऑफ होगा। मतलब ऐसा ही कुछ होगा ना कि एक रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट 1/2 होगा। अब वो हमको नहीं पता, यहाँ मैंने 2 बोला तो मुझे वो वैल्यू नहीं पता, सपोज वो अल्फा होगी। तो अगर वन वैल्यू इज अल्फा देन द अनदर वैल्यू विल बी 1/अल्फा। तो मेरे पास अभी रूट्स कौन कौन से, अल्फा और 1/अल्फा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट रूट हो गया और ये मेरा सेकेंड रूट हो गया। अब क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ दी जीरो, अच्छा ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ दी अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला कॉन्सेप्ट। देखो अगर हम सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स विल बी -8/3। तो यहाँ पे के का इन्वॉल्वमेंट है क्या कहीं पे भी, हमें पता है कि यहाँ पे के का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको निकाल के कुछ नहीं मतलब नहीं है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट। देखो उससे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा विल बी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/अल्फा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ से देखो ये वैल्यू होती है कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट इज k अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² इज +3, तो दिस विल बी 3। देखो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू k/3। तो क्या हम अल्फा को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 1 इज इक्वल टू k/3। तो द वैल्यू ऑफ k इज +3। तो यहाँ मुझे क्या मिला, वैल्यू ऑफ k +3। तो फिर यहाँ पे क्या, थोड़ा ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन मैंने करके दिखाया क्योंकि हमें इसको क्यों लेना है क्यों नहीं लेना हमें पता चल जाएगा। क्योंकि अब अगर तुम्हें पता चल गया तो ये कॉन्सेप्ट तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि हमें यहाँ प्रोडक्ट ही निकालना है। प्रोडक्ट निकालने से क्या फायदा हुआ हमको, कि जो अल्फा और 1/अल्फा था ना ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे सम में नहीं होगा ये चीज, है ना। तो इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं जो ये वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई मेरी। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमको क्या करना है, सम और प्रोडक्ट इन दोनों को इक्वल रखना है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा ना हमको वैसा वैसा कर देना है। इसके अंदर सम बोल रहा है, सम देखो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। जीरोस लिए हमने अल्फा और एक बीटा। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस कितना होता है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, सम ऑफ द जीरोस इज sum of the zeros, sum of the zeros is coefficient of minus coefficient of x divided by coefficient of x²। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है,
तो यहाँ पे ये माइनस बी बाई ए हो गया और यहाँ पे हो गया सी बाई ए ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जितनी बार इक्वेशन करो ना ढंग से इसको प्रैक्टिस करना ताकि ये याद रहे कि सम क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है। तो माइनस टू बाई के को इक्वल कर दो थ्री के बाई के। अब देखो के तो कैंसिल आउट ही हो गया ये, है ना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा प्लस थ्री के। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टू विल बी इक्वल्स टू थ्री के, सो दी वैल्यू ऑफ के विल बी माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, ये भाई वैल्यू आ गई हमारी के की माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखे, कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखे इस चैप्टर के, थोड़े थोड़े हमने कॉन्सेप्ट भी सीखे। तो यही कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली हमको अप्लाई करने को बोलेगा क्वेश्चंस में पेपर में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।